दोस्तों अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं कि इस लैपटॉप में i3 प्रोसेसर है, इसमें i5 है, इसमें i7 है या फिर इसमें i9 प्रोसेसर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि i3, i5, i7 और i9 में क्या डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए सही है, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आपके लिए सही है। सो हाय गाइस, माय नेम इज तुषार, यू आर वाचिंग टेकबाजी, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। दोस्तों सीपीयू का अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों इसमें फिर आती हैं दो कंपनियां जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और जिनके ही ज्यादातर सीपीयू हम लोग यूज करते हैं। तो एक आती है आपकी इंटेल और दूसरी आती है आपकी AMD रेडॉन। तो दोस्तों अगर मैं फिर इंटेल स्पेसिफिक की बात करूं तो इसमें आता है आपका i3, i5, i7 और i9। इंटेल की दूसरी सीरीज भी आती है जिसमें आपका रहता है पेंटियम, सेलेरॉन और इओन, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि क्यों i3, i5, i7, i9 नाम रखा जाता है इनका। तो दोस्तों वो इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोसेसर जो होता है उस प्रोसेसर में काफी सारे लाखों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और हर साल क्या करते हैं इंटेल, उन ट्रांजिस्टर्स के गैप को कम करता है। तो उन ट्रांजिस्टर के गैप जितना कम होगा उतना ही आपका एफिशिएंट प्रोसेसर होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी, आपकी बैटरी उतनी एफिशिएंट होगी, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि अभी इंटेल जो है वो 14 नैनोमीटर यूज कर रहा है या वो 18 नैनोमीटर यूज कर रहा है, 20 कर रहा है कि 40 कर रहा है कि 80 नैनोमीटर यूज कर रहा है। तो जितना ज्यादा वो नैनोमीटर कम होता है उतना ही आपका एफिशिएंट प्रोसेसर होता है। और अभी जो इंटेल हाल फिलहाल में यूज कर रहा है वो 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं i3 प्रोसेसर की। दोस्तों i3 जो होता है वो आपको डुअल कोर होता है और इसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होती है। तो दोस्तों हाइपर थ्रेडिंग से मतलब ये है कि आपका OS जो होता है वो समझता है कि जो डुअल कोर का प्रोसेसर है ये क्वाड कोर की तरह है, तो वो एक कोर को दो थ्रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपका डुअल कोर है तो वो उसको एज ए क्वाड कोर ट्रीट करता है। तो हाइपर थ्रेडिंग जो होती है वो आपके प्रोसेसर की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, आपका प्रोसेसर ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अगर कोई एक प्रोसेसर है जो डुअल कोर है और जिसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल है, वो उसी के बराबर है कि अगर कोई एक प्रोसेसर है जो कि क्वाड कोर का है और उसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आपको परफॉर्मेंस देती है। तो दोस्तों अगर आप बेसिक एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि आपने MS ऑफिस चलाना है या फिर आपको म्यूजिक सुनना है या आपको नेटफ्लिक्स से कोई मूवी देखनी है HD रेजोल्यूशन में या आपको इंटरनेट पे सर्फिंग करनी है, तो दोस्तों आपके लिए i3 मोर देन सफिशिएंट है। फिर आपको i5 या i7 में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों इंटेल में जो अभी आपका नई जनरेशन रिलीज हुई जो कि 10th जनरेशन है, उसमें जो आपका i3 प्रोसेसर है वो 4 कोर के साथ आता है, मतलब वो आपका क्वाड कोर है, लेकिन उसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं है। तो यही एक अपडेट है नई जनरेशन में कि पहले वो डुअल कोर होता था, अभी वो क्वाड कोर है, लेकिन पहले डुअल कोर में हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होती थी, लेकिन अभी वो क्वाड कोर हो गया है बट उसमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं है। तो परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं बोलूं तो ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं i5 प्रोसेसर की। i5 प्रोसेसर में आपका डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है और अभी जो i5 10th जनरेशन है उसमें आपका हेक्सा कोर भी है, मतलब 6 कोर्स हैं। तो दोस्तों जो आपको डुअल कोर होता है उसमें आपकी हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होती है और जो आपको क्वाड कोर है उसमें आपकी हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं होती है, और जो अभी जो हेक्सा कोर आया है उसमें भी आपकी हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं होती है। और दोस्तों अभी जो i5 का लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि 10th जनरेशन का है उसमें आपकी टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ओवरक्लॉकिंग से। ओवरक्लॉकिंग जो होती है वो आपकी होती है क्लॉक स्पीड, जिसको हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस प्रोसेसर की स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज है या इसकी 2.5 गीगाहर्ट्ज है या इसकी 3.0 गीगाहर्ट्ज है। तो दोस्तों जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होती है उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर होता है, उतना ही इफिशिएंटली आपका प्रोसेसर काम करता है। पर दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि जो टर्बो बूस्ट फंक्शनलिटी है ये हर किसी सीपीयू में नहीं होती है, हर किसी मॉडल में नहीं होती। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज होती है, जिस भी मॉडल का नाम K से एंड होता है ये सिर्फ उसी में सपोर्ट करती है। इसमें होता ये है कि यूजर अपने हिसाब से स्पीड को, जो क्लॉक स्पीड है उसको इनहेंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी अभी 2.3 गीगाहर्ट्ज है और उसको कोई भी बड़ा प्रोग्राम या फाइल है जो वहां पे नहीं चल रही है सीपीयू में, तो वो उसको 2.5 गीगाहर्ट्ज कर सकता है या फिर 2.8 गीगाहर्ट्ज कर सकता है। और दोस्तों उसकी एक लिमिट होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि वो 2.3 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है, लेकिन वो टर्बो बूस्ट होकर 3.5 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2.5 से सीधा आप 3.5 पे पहुंच जाएं। आप धीरे धीरे करके उस पे जाइए जिससे सीपीयू पर लोड नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो ये बात हो गई कि आपका जो मॉडल है उसका नाम K से एंड होना चाहिए, और दोस्तों दूसरा बात ये कि आपका मदरबोर्ड भी उससे कंपेटेबल होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका मदरबोर्ड ही उसको सपोर्ट नहीं करता तो फिर वो किसी काम का नहीं है। दोस्तों अब बात करता हूँ कि i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप को कब चाहिए। दोस्तों
दोस्तों अगर आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, आप स्मूथ वेब ब्राउजिंग चाहते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप हाई एंड गेम्स खेलते हैं, आप 4K कंटेंट वॉच करते हैं, आप फोटोशॉप करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, ज्यादा बड़े नहीं हल्के फुल्के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, दोस्तों उसके लिए आपको i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि इसमें जो कैश का साइज होता है वो भी काफी बड़ा होता है। दोस्तों कैश का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी टास्क आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उसको ये और फास्ट कर देता है, उनको लोड होने में वो टाइम नहीं लगाता है। दोस्तों अब बात करते हैं i7 प्रोसेसर की। तो दोस्तों आपका जो i7 प्रोसेसर होता है वो आपको क्वाड कोर और हेक्सा कोर में आता है और उसमें आपकी हाइपर थ्रेडिंग भी इनेबल होती है और उसमें आपकी टर्बो बूस्ट फंक्शनलिटी वाली टेक्नोलॉजी भी लगी होती है। और दोस्तों i7 का जो टॉप वेरिएंट होता है उसमें आपकी 8 कोर आती है, लेकिन उसमें कोई भी हाइपर थ्रेडिंग इनेबल नहीं होती है। और दोस्तों जो अभी लेटेस्ट है i7 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर जो कि आपका है कॉफी लेक प्रोसेसर, उसके अंदर आपकी 6 कोर्स लगी हैं, लेकिन उसमें आपकी हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होती है, तो वो टोटल मिला के आपकी 12 कोर्स बन जाती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आपका प्रोसेसर और थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि i7 प्रोसेसर वाली लैपटॉप की आपको जरूरत कब पड़ती है। दोस्तों जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, हाई एंड वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप एडोबी वगैरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या फिर आप 4K अल्ट्रा कंटेंट वॉच करते हैं, या फिर आप कोई 3D मॉडल्स वाले टूल यूज करते हैं जैसा कि आपका ऑटोकैड हो गया, या फिर आप फोटोशॉप करते हैं हाई एंड पे, या फिर आपको लार्ज कैश चाहिए होता है, तो दोस्तों वहां पे आपका i7 वाला प्रोसेसर वाला लैपटॉप काम में आता है। दोस्तों अब बात करते हैं i9 प्रोसेसर की। दोस्तों जो i9 प्रोसेसर आपका होता है उसमें मिनिमम 10 कोर्स होती हैं। तो 10 कोर्स का मतलब हो गया आपका डेका कोर, और इसमें आपकी हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होती है, तो ये हो जाता है आपका 20 थ्रेड्स जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसका जो टॉप वेरिएंट आता है उसमें आपकी 18 कोर्स होती हैं और साथ में आपकी हाइपर थ्रेडिंग भी इनेबल होती है, तो आपका बन जाता है 36 कोर्स। अब आप समझ रहे हैं 36 कोर्स कहाँ, तो आपका i3 जो होता है वो 4 कोर्स ही बन पाता है हाइपर थ्रेडिंग के बाद में, और कहाँ पर 36 कोर्स। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फास्ट होगा ये वाला प्रोसेसर। और साथ ही साथ इसमें टर्बो बूस्ट फंक्शनलिटी भी इनेबल होती है जो इसको और फास्ट बना देती है। दोस्तों बात करते हैं कि ये यूज कहाँ पे होता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी 4K कंटेंट को देखना हो या फिर आप उसको एडिट भी अगर करना चाहते हैं तो वहां पे आपका i9 प्रोसेसर काम आता है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हाई एंड वाले जो गेम्स होते हैं वो अगर आप खेलते हैं तो वहां पे आपका i9 वाला प्रोसेसर काम आता है। या फिर आप 3D प्रोसेसिंग करते हैं, 3D टूल्स यूज करते हैं, बड़े बड़े जो टूल्स होते हैं वहां पे आपका i9 प्रोसेसर काम में आता है। दोस्तों आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं यहाँ पे, जो आपके 10th जनरेशन जो भी आई है इंटेल की, वो सिर्फ आपके लैपटॉप में सपोर्ट करती है, वो अभी तक आपके डेस्कटॉप में सपोर्ट नहीं करता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि आपके लिए कौन सा सही है। दोस्तों मैं आपके लिए बोलूंगा कि अगर आप एक लिमिटेड बजट लेके चल रहे हो और आप ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते हो, आप बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज करते हो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो दोस्तों आपके लिए i3 मोर देन सफिशिएंट है, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो और आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हो तो फिर आपके लिए i5 बेस्ट है। लेकिन आप बहुत ज्यादा हाई एंड गेम्स खेलते हो, बहुत ज्यादा आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर हाई एंड सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो फिर आपको i7 लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, आपको लगाने हैं पैसे, तो फिर आप i9 प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों i9 में आपको सब कुछ मिलेगा, तो वहां पे आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों वहां पे आपके पैसे भी बहुत लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो Asus का एक लैपटॉप आता है जिसकी कीमत जो है वो 5 लाख है, अगर आप उसका i9 प्रोसेसर वाला वर्जन लेते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स i3, i5, i7 और i9 से रिलेटेड अभी तक क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको लगा है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।